Hello guys, welcome to the new video of Java tutorial. आई थिंक ये दूसरा वीडियो है, हाँ दूसरा वीडियो। तो इसमें हम थोड़ा सा जो है थेरोटिकल देखने वाले हैं क्योंकि वो जो है इम्पोर्टेंट है, ये कैसे रह गए यहाँ पे। तो ठीक है, तो इसके वजह से मुझे कहीं ये ना आ जाए कॉपीराइट। ठीक है, तो बस मैंने वॉलपेपर रखा है भैया। I just set the wallpaper. I like this image so much. Thank you for the creating wallpaper. Whatever whoever created this wallpaper, थैंक्स ब्रो। ठीक है, तो प्लीज डोंट कॉपीराइट ऑन मी। माय इंग्लिश इज नॉट वेरी मच गुड, बट हम इम्प्रूव करेंगे बाद में। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं जानबूझ के बोल रहा था। ठीक है, तो हमने जो है फर्स्ट हमारा जावा का जो था, मतलब क्या कहते हैं उसे, कोड था, फर्स्ट कोड हेलो वर्ल्ड का या नमस्ते दुनिया का, जो भी लोग बोले। ठीक है, हमने कर लिया है, हमने क्लियर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से था और मैं इसको जो है पॉज भी नहीं कर सकता। इसको होने देते हैं, ठीक है, इसको होने देते हैं, ये होता रहेगा जावा का। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ, इसमें हम डेटा टाइप कवर करेंगे, बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। मैं यहाँ पे दो फाइल कॉपी कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फाइल्स आ गए होंगे। अरे भाई आया नहीं क्या, या फाइल ओके आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट हम हिस्ट्री देख लेते हैं। मार्कडाउन फाइल बनाई है मैंने इनकी। भाई इतनी मेहनत करके बनाई है, तुम ऐसे दिखाओगे तो कैसे चलेगा। थोड़ा अच्छे दिखाओ। अरे टैप नहीं हुआ क्या? देखो गाइस कितना स्लो हो गया पीसी मेरा। ठीक है, हो रहा है ये। जस्ट अ सेकेंड। You don't have the extension to debug the markdown extension? Are you kidding me? हे भाई मेरे पास ये लो, कितने बार ओपन हो गया ले। Who say I don't have a markdown file? ठीक है, तो इसको जो है एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो हिस्ट्री की बात करें तो लिटिल हिस्ट्री डाला है मैंने यहाँ पे। जावा इज डेवलप्ड बाय एट द सन microsystem which has the since been acquired by Oracle in 1991 by the team of James Goldstein। ठीक है, तो देख लो, आप पढ़ लो, आपको पढ़ना है तो चाहिए तो। इसके की पॉइंट्स क्या है, क्यों की जाती है भाई जावा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग जावा प्रोजेक्ट, ठीक है, हो रहा है। सिंपल होती है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ये याद रखना आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है जावा इज द जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस ओप्स। ठीक है, जेम्स गॉसिल कॉल्ड द फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। ये जो जेम्स गॉसलिंग है, ये इसके फादर है भाई। ठीक है, इसने बनाया है, इसको पैदा किया है, कुछ भी कह लो। ठीक है, जावा इज अ सिंगल लैंग्वेज। there are various concepts that make java is a simple language. Java is a designed to be easy to learn। ऐसे ही बनाई गई है कि easy to learn है। ठीक है, इसमें theoretical हो गए, अगले वीडियो से हम जो है प्रैक्टिकल देखेंगे। बस तुम लोग देखो, जानना जरूरी है। सबसे बोरिंग पार्ट होता है ये थेरोटिकल। आई नो, कॉलेज में मैंने खुद ध्यान नहीं दिया भाई। कॉलेज की लाइफ कॉलेज में जियो यार, पढ़ाई घर पे करो तुम लोग। ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई करनी ही नहीं होती। ठीक है, जिसको करनी करो, घर पे पढ़ाई करनी होती है। कॉलेज में तो दोस्तों के साथ मजे करने होते हैं। सम पीपल सेइंग भाई हम कोड पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम बकचोदी कर रहे हो कॉलेज की। हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, सीख रहे हैं साथ में। ठीक है, देयर आर वेरियस, और हाँ मैं भी सीख रहा हूँ। सबसे पहले ये लाइन बोलनी थी मुझे कि मैं सीख रहा हूँ लैंग्वेज, साथ में सीख रहे हैं हम लोग। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कुछ गलती हो जाए तो कमेंट करके बता दो, अच्छी बात है। ठीक है, ये मत निकालो कि भाई इसे खुद नहीं आता वगैरह वगैरह। भाई साथ में पढ़ेंगे ना हम लोग। ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सिंपल है। सिक्योर जावा एम टू बी यूज्ड टू नेटवर्क and distributed environmental. Java does not allocate direct pointer of memory, making it impossible to accidentally reference memory that belong to the other program। ठीक है, तो ये सभी होते हैं भाई, पता नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, जो इज ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज जावा इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो भी सब कुछ होता है क्लास के अंदर होता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट का ही, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का सीन है भाई। जिसको नहीं पता, पाइथन की पाइथन की प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, देख लो, पढ़ लो, सीख लो, समझ में आ जाएगा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है। ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम एक्सेस करके कॉल करते हैं और बुलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीपीपी भी सीखेंगे भाई। ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन जावा इज ऑब्जेक्ट हैज वाइडली वेराइटी क्लासेस वेरी वेरिएबल पैकेजेस ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो ऐसे होता है। रोबस्ट क्या होता है, जावा इज द रोबस्ट लैंग्वेज बिकॉज it provide many safeguards to ensure reliable code. Java does not allow pointers
which avoid the security problem. Wow, there is no concept of the reference variable eliminating the possibility of the overwriting memory or corruption data. Automatic गार्बेज है ना, हाँ, गार्बेज कलेक्शन eliminates memory leaks. तो ऐसा होता है भाई, बहुत खतरनाक यार। और आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ठीक है, तो ये पढ़ लो आप लोग, मैंने पढ़ा है, मैंने खुद टाइप किया, हाँ, मुझे पता है। हाई परफॉर्मेंस, द जावा bytecode was carefully, high performance क्यों होता है भाई? Java bytecode was carefully designed so that it would be easy to translate directly into the native machine code for very high performance by using just in time compiler। भाई JIT, just in time compiler, भाई इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, सुना होगा कहीं तो। हाई परफॉर्मेंस है, देखो पाइथन से तो ये ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्लस ये जो है जस्ट इन टाइम कंपाइलिंग करता है, क्योंकि इसमें जो है हर चीज जो है कंपाइल होती है। पाइथन की तरह नहीं, एक इधर से लाओ एक उधर से लाओ, ये इसको मिक्स करो फिर बनाओ, ये करो फिर कंपाइल करो फिर ट्रांसलेट करो कोड को, फिर आउटपुट आएगा। ये बकचोदी नहीं चलती इसमें, इसमें डायरेक्ट कंपाइल होता है और आउटपुट जो है आता है, ठीक है। तो पाइथन पाइथन जो है फ्रेंडली लैंग्वेज है भाई, तुमको स्टार्टिंग से सीखना है तो तुम सीख सकते हो। और जो जावा है इसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट हाँ भाई बढ़िया है ये भी, ठीक है। डायनामिकली, डायनामिक क्या होता है? जावा लैंग्वेज इज कैपेबल टू डायनामिकली लिंक्ड इन द न्यू क्लासेस, लाइबिलिटीज, लाइब्रेरीज है शायद हो, हाँ, लाइब्रेरीज, मेथड एंड ऑब्जेक्ट, बिकॉज जावा इज इंटरप्रेटेड। Java is extremely dynamic language. At runtime, the Java environment can extend itself by linking in classes that may be located on the remote service on the network. For example, the internet जैसे काम करता है, ठीक है। तो ये हो गई भाई हमारी हिस्ट्री, ठीक है। वीडियो की लंबाई कितनी हो गई? 6 मिनट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही होगी, आई नो। डेटा टाइप भी देख लेते हैं इसके, ठीक है। तो मैं जो है भाई, मुझे इसको ये चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कट करता हूँ, इसको भी मैं कट करता हूँ, और जो है इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लूँ। इसको जूम नहीं कर सकता मैं थोड़ा, ठीक है, हो गया। प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है। तो जावा में दो टाइप्स होता है, एक प्रिमिटिव टाइप होता है और ये होता है रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में कुछ ये होते हैं, शायद नो होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आरटी है, ठीक है, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या होता है? वेरियस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर लिसन बिलो, तो यहाँ पे दिए गए। बाइट, बाइट क्या होता है? बाइट देखो रेंज के कहाँ से होती है, -128 to 127, भाई बहुत छोटी है भाई, बहुत छोटी। तो बाइट डेटा टाइप इज एन 8 बिट साइन टू कम्प्लीमेंट इंटीजर। तो ये जो है इतने के इतने बीच के इंटीजर जो है लेता है, ठीक है। इसके रेंज काफी छोटा होता है, और ये उतनी ही छोटी जो है मेमोरी यूज करता है अपना, हमारी क्या कहते हैं उसे, कंप्यूटर में, ठीक है। उतने ही जगह लेता है जितने उसको चाहिए होता है बाइट को, 128 से लेकर 127 8 बिट साइन, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है इसकी? 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, बाइट डेटा टाइप इज यूज्ड टू सेव स्पेसेस इन लार्ज अरे, mainly in the place say of integer, since a byte is 4 times smaller than the integer। देखा, इंटीजर जो होता है उससे 4 गुना छोटा होता है भाई बाइट हमारा। अब मैं बात करता हूँ भाई, बाइट में नंबर आते हैं, इंटीजर में नंबर आते हैं, फ्लोट में भी नंबर, फ्लोट अलग बात है, ठीक है। तो लॉन्ग में नंबर आते हैं, तो इनका डिफरेंट मतलब इनका चीज क्या है भाई? सॉरी, जोर से ताली बजा ली मैंने। तो इनकी भाई क्या जरूरत है बनाने की? सब में सेम चीज होती है। देखो यार, जितना कम बाइट, जितना कम स्टोरेज लेगा ना हमारा कंप्यूटर, उतनी तेज काम करेगी भाई हमारे कंप्यूटर का स्पीड, उसको उतना टाइम मिलेगा, उतना फास्ट वो काम करेगा, ठीक है। अगर तुम 10 इंटीजर जो है 10 ले रहे हो, तो तुम इंटीजर ले रहे हो, उसमें ज्यादा मेमोरी खर्च होगी, कंप्यूटर को लगेगा भाई इसने इंटीजर लिया है, तो इसकी मेमोरी जो है काफी बड़ी करनी पड़ेगी बाइट से। तो वो जो है इंटीजर को जितना रीड एंड राइट करने को टाइम लगेगा, जितना जस्ट इन टाइम कंपाइल करने को लगेगा, तो उससे बाइट में कम लगेगा। तुमको पता है कि ये जो नंबर है बाइट में आ सकता है, तो तुम बाइट यूज करो ना वहाँ पे। तुम इंटीजर यूज करके जो 0.11 ms मतलब मिली सेकेंड होता है ना, उसका फर्क पड़ता है। और जो 0.11 मिली सेकेंड ज्यादा बन जाते हैं ना भाई, तो बड़े बड़े कोड में बहुत ज्यादा जो है फर्क आता है। तो ठीक है, एग्जांपल दिया है यहाँ पे, बाइट ए इज इक्वल टू 100 हो सकता है, और बाइट ए जो है -50 हो सकता है, -128 से लेकर 127 तक हो सकता है। यहाँ पे बढ़िया सा एग्जांपल दिया है मैंने, आप देख लो, ठीक है। शॉर्ट्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्या होता है, एक सेकेंड। शॉर्ट जो होता है ये जो है 8 बिट साइन होता है, और ये जो है 16 बिट होता है, मतलब इससे 2 गुना बड़ा होता है। बट इतना ही फर्क नहीं पड़ता, 128, ठीक है, 128, सॉरी माय बैड,
218 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर करे तो ये क्या आएगा 256। क्या इसकी मेमोरी इससे दुगुना बड़ा है तो बस 256 तक थोड़ी जाएगा। देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है -32,768 दिए, मैक्सिमम वैल्यू जो है 32,767 दिए। तो ये जो है मिनिमम और मैक्सिमम, देखो ये नंबर के आपको याद रखने की जरूरत है, यार जो ये जो है छोटा नंबर याद रह जाएगा, बट ये नहीं भाई, रहने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस लेना है कि 128 मतलब बाइट से थोड़ा बड़ा है, कि हाँ भाई बाइट से बड़ा है 10,000 के बीच में, तो हाँ भाई ले लो, शॉर्ट ले लो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है तुम लोग ले सकते हो शॉर्ट की वैल्यू, ठीक है। शॉर्ट डेटा टाइप कैन आल्सो बी यूज टू सेव मेमोरी। देखो यहाँ पे मैंने सेम चीज बताई है, सेम चीज है यहाँ पे। बाइट डेटा टाइप ए शॉर्ट इज 2 टाइम्स स्मॉलर देन इंटीजर। ये जो सॉरी माय बैड है, यहाँ पे ये भूल गया। जो हमारा ये होता है चार चार गुना छोटा होता है बाइट, और जो शॉर्ट होता है हमारा 2 गुना छोटा होता है। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, शॉर्ट जो है यस इज इक्वल टू जो है 10,000 ले सकते हो, और जो है रिवर्स में अभी आप ले सकते हो, तो मतलब सॉरी नेगेटिव में आप 20,000 ले सकते हो। भाई देखो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। अब इंटीजर की बात करें तो भाई इतनी बड़ी, इतना डेंजर होता है ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते यार, सोच भी नहीं सकते। ये क्या है भाई, रेंज देखो इसकी, ये जो 32 बीट लेता है और ये जो है 16 बीट लेता है मेमोरी, ठीक है। 64 बीट मेमोरी होती है, सबको पता होता है ना। तो 32 बीट्स लेता है। 2 कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, रेंज होती है इसकी 21 करोड़ नहीं 214 करोड़ 74 लाख 83,648। तो इतना जो है इसके रेंज होती है भाई। और डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी जो है 0 ही होती है। INT ए ले लिया 1 लाख, बी ले लिया -2 लाख, ठीक है। तो इस तरह सेम चीजें ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई छोटी चीजें यार याद रह जाती है, ठीक है। तो लॉन्ग डेटा टाइप ले लेते हैं, इसका 64 बिट होता है। ये जो इंटीजर से 2 गुना बड़ा होता है। इसकी रेंज भी भाई मतलब यार तुम सोच ही सकते हो, अगर तुम्हें थोड़ा भी लगे कि भाई ये जो वैल्यू है, ये अमाउंट है जो इंटीजर से थोड़ा आगे जा सकता है, बड़ा हो सकता है, तो तुम जो है इसको लॉन्ग को ले सकते हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ यूज व्हेन द वाइड रेंज देन इंटीजर इज नीडेड। इंटीजर से बड़ा हो ना तो भी हो सकता है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है 0 लाख, 0 L मतलब 0 लाख ही ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल ले लो। तो देखो हाँ, 0 L सॉरी, जो डिफॉल्ट वैल्यू थे L 0 L होती है, वही मैं सोचूं ये L क्यों लगाया। तो लॉन्ग ए इज इक्वल टू जो है 1 लाख लगाओ, उसके बाद L लगा दो। एल कैपिटल एल होना चाहिए। एल लगाने के बाद इसको पता चलता है कि ये जो है लॉन्ग टाइप का डेटा है, ठीक है। और बी जो होता है अगर माइनस में लगाओ तो भी एल लगाओ, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट होता है भाई, एल लगाओ तो समझ में आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लोट की, ठीक है। ज्यादा नहीं, छोटे ही थोड़े से बचे, 13 मिनट की वीडियो है, चलो भाई कोई नहीं, ठीक है। फ्लोट डेटा इज सिंगल प्रिमिटिव 32 बीट आई 7 फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है, 32 बीट ही होता है। आई जो 754 फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं इसके। फ्लोटिंग इज द मेनली यूज्ड टू सेव मेमोरी इन द लार्ज अरे और फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर होता है ना, तो उसमें जो है ये यूज होता है भाई, ठीक है। और इसकी रेंज यहाँ पे दी नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है अल्टीमेट अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू जो 0 है, क्योंकि ऑलरेडी 32 बीट ले रहा है भाई, तुम लोग देख सकते हो 32 बीट की रेंज कितनी है यहाँ पे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। जनरली इज डिफॉल्ट चॉइस इफ डबल डेटा टाइप should never be। ए फ्लोट चल रहा था हमारा भाई, मैं सोचू ये क्या आ गया। फ्लोट इज मेनली यूज्ड टू सेव मेमोरी, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप इज नेवर यूज्ड टू प्रिसीव वैल्यू सच एज अ करेंसी, ठीक है। तो इसको जो है करेंसी के लिए हम ज्यादा यूज, नेवर यूज्ड टू प्रिसीव वैल्यू सच एज करेंसी, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप इज नेवर यूज्ड फॉर प्रीशियस वैल्यू ऑफ सच एज करेंसी, ठीक है। फ्लोट का एग्जांपल ले लेते हैं। f1 इज इक्वल टू, फ्लोट लगाना होता है आगे, वेरिएबल डिक्लेयर करो 234.5 मतलब पॉइंट में वैल्यू दो, फ्लोट में दो, और लास्ट में जो है कैपिटल नहीं नॉर्मल एप होता है, ठीक है। कैपिटल एल क्यों बोला नहीं, यहाँ पे कैपिटल एल बोल दिया। यहाँ पे जो है छोटा सा एप लगा दो, हो जाएगा आपका। डबल डेटा टाइप इज द डबल प्रीशियस 64 बिट, इससे दोगुना बड़ा होता है। ये भी जो है पॉइंटर में ही लेता है, ठीक है। यूज एज अ डिफॉल्ट डेटा टाइप डेसिमल वैल्यू, जनरली द डिफॉल्ट है। डबल डेटा टाइप शुड नेवर बी यूज द प्रीशियस वैल्यू ऑफ सच एज करेंसी की तरह यूज नहीं होता है। डिफॉल्ट वैल्यू
इज 0.0 डी 0 ही होता है सबका, और लास्ट में जो डी लगाना है कंपलसरी है, तभी तो पता चलेगा डिफॉल्ट मतलब ये डबल है या फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए d1 इज इक्वल टू 123.4, यहाँ पे डी लगाना भूल गया मैं, तो बूलियन बूलियन देख लेते, बूलियन तो पता ही होगा यार, दो ही वैल्यू थे, 0 1 ट्रू फॉल्स, ठीक है। Boolean data type represent one bit of information. There are only two possible values, true or false. ठीक है, this value type is used for a single flag track true slash false condition, ठीक है। तो ये बस इसी के लिए यूज होता है, ट्रू है तो ये करो, फॉल्स ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा डीप में। डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स, ठीक है। जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो जीरो होता है, यानी कि फॉल्स। जीरो इज इक्वल टू फॉल्स होता है, वन इज इक्वल टू ट्रू होता है, इतना समझ आप, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो यार इसके डीप में जाएंगे हम लोग, एग्जांपल्स लेंगे बाद में, तब पता चलेगा, ठीक है। एग्जांपल बूलियन, बूलियन पहले बताओ कि कौन सा टाइप है, वन इज इक्वल टू क्या हुआ, ट्रू हुआ, ठीक है। कैरेक्टर, चार, चार क्या होता है भाई, चार टाइप इज अ सिंगल 16 बिट्स यूनिकोड कैरेक्टर, मिनिमम वैल्यू जीरो, यू और जीरो, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है वो लोग, ठीक है। चार डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर एनी कैरेक्टर, मतलब एक ही कैरेक्टर जो होता है वो सेव करने के लिए होता है। तुम लोग सोच रहे हो भाई ये क्या है, मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट करो, मैं बताऊंगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए चार लेटर ए इज इक्वल टू जे, इसके अंदर एक ही डेटा आता है, मतलब एक ही चीज आती है, और ये क्या है ना ये मैं बताता हूँ, ठीक है। रेफरेंस डेटा टाइप, reference data type में क्या होता है, reference data type is made by the logical grouping the primitive data type, this is called the reference data type because they contain the address of the value rather than the value itself, array classes ensure etc etc, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ ऐसे चीजें आते हैं, array classes ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली चीजें, तो हम बाद में देखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है बाकी की चीजें नहीं डाली है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही यार, नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स एक्सप्रेशंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ यार, ठीक है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ जो है सब कुछ सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 53% सीपीयू 36 एफपीएस दे रहा है आउट ऑफ 60, बट मुझे 60 एफपीएस में ही दिख रहा है, ठीक है। तो आप सोचोगे भाई इतने लैग में कैसे वीडियो बना सकता है तू, पीसी मेरा पोटैटो है और मैं जो है काफी मेहनती लड़का हूँ, तो मेहनत कर रहा हूँ। आई लव यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।